we have to find out the Thevenin's equivalent voltage and the Thevenin's equivalent resistance for a given circuit. So let us find the values of RTH and VTH. The circuit is given in this way. RTH का मतलब है the resistance across the terminals P and Q by deactivating all the independent sources from this circuit. यहाँ पे ये करंट सोर्स है, इसको आप डीएक्टिवेट करते समय ओपन कर देंगे. इस करंट को डीएक्टिवेट करते समय, करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करते समय ओपन कर देंगे. इस बैटरी को डीएक्टिवेट करते समय शॉर्ट कर देंगे. तो सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को आप डीएक्टिवेट करके डायग्राम को फिर से बनाइए. ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है. यहाँ पे बैटरी है, इसको आप शॉर्ट कर दीजिए. यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये करंट सोर्स है, इसको आप ओपन कर दीजिए. ओपन कर दिया मैंने, इसको डिलीट कर दीजिए. यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस, और 6 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस यहाँ पे इसके पैरेलल में एक 16 एम्पियर का सोर्स है, इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए. तो ये ओपन हो जाएगा. ओपन का मतलब है इसको पूरा का पूरा इसको हटा दीजिए आप. मैंने हटा दिया. ये है 4 ओम का रेजिस्टेंस. दिस इज ए P एंड दिस वन इज Q. यहाँ पे आप ओम्स लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए ओम्स. देखिए 4 और 2 आपस में सीरीज में है, तो 4 और 2 का इक्विवेलेंट हो गया 6 ओम. दिस वन इज 6 ओम, दिस इज 4. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको अगर निकालना है तो सर्किट को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करना चाहिए आपको. 6 और 6 ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन सम. तो ये हो गया 3 ओम. दिस इज 3 ओम. और ये है 4 ओम, ये है P और ये है Q. 4 और 3 आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में नज़र आएंगे, तो इक्विवेलेंट हो गया 7 ओम. So the Thevenin's equivalent resistance of the given circuit is 7 ohm. ये सर्किट हमें दिया गया था और RTH और VTH की वैल्यू पूछी गई थी. और मैं आपको बता दूं कि Thevenin's equivalent सर्किट किस प्रकार से बनता है. ये है Thevenin's equivalent सर्किट. VTH और RTH आपस में सीरीज में होते हैं, P और ये हो गया Q. RTH की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 7 ओम. अब हमारा काम है VTH की वैल्यू को फाइंड आउट करना. VTH की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? VTH की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सर्किट को एज इट इज़ रखेंगे और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स P एंड Q को फाइंड आउट करेंगे. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पॉइंट्स P एंड Q विदाउट डीएक्टिवेटिंग एनी सोर्स एंड कीपिंग द सर्किट एज इट इज़. देखिए मैं यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ नहीं करना चाहता हूँ. बिना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किए हुए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि Vp माइनस VQ यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स P एंड Q को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बिना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के यूज़ किए हुए. देखिए यहाँ से ये 16 वोल्ट की बैटरी से मैं ये मान लेता हूँ कि करंट I यहाँ से बाहर निकल रही है, ऐसा मैंने मान लिया. इस नोड पर देखिए आने वाली करंट है I एम्पियर और यहाँ से जाने वाली करंट है 8 एम्पियर. तो 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी? I माइनस 8 एम्पियर की करंट फ्लो होगी. इस नोड पर देखिए आने वाली करंट है I माइनस 8 और इस प्रकार से आने वाली करंट है 8 एम्पियर. ये दोनों करंट आपस में ऐड हो जाएंगी और इस नोड से जाने वाली करंट कितनी होगी? I एम्पियर. I माइनस 8 प्लस 8. टोटल आने वाली करंट कितनी है? I माइनस 8 प्लस 8. तो टोटल जाने वाली करंट कितनी होगी? सेम. सम ऑफ द इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट. देखिए ये जो I एम्पियर करंट यहाँ से आ रही है, इसका कोई भी पार्ट इधर 4 ओम के रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा क्योंकि ये रास्ता जो है टूटा हुआ है. दिस इज़ अ ब्रोकन पाथ. द सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट, सो द होल करंट विल डाइवर्ट हियर. इस नोड पर देखिए, इस नोड पर
आने वाली करंट है आई एम्पियर और इधर से आ रही है 16 एम्पियर, इस प्रकार से। सो द करंट विच विल फ्लो इन द 6 ओम रजिस्टर इज आई प्लस 16 एम्पियर। देखिए इस नोड पर आने वाली करंट कितनी है, आई प्लस 16, और ऐसे जाने वाली करंट कितनी है, 16। तो इस ब्रांच में कितनी करंट आएगी, आई एम्पियर। और ये आई एम्पियर का कोई भी पार्ट इधर से नहीं जाएगा क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है, ब्रोकन पाथ है। ये सारी की सारी करंट ऐसे आ जाएगी। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई माइनस 8। और ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें करंट फ्लो कर रही है आई प्लस 16 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैं आपको रिकॉल करा दूं, हमारा काम है वीपी क्यू फाइंड आउट करना। इसकी वैल्यू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज के बराबर होगी। वीपी क्यू का मतलब है वीपी माइनस वी क्यू, वीपी माइनस वी क्यू। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे इसको, पी से क्यू की तरफ चलिए, आप ऐसे चलिए, है ना। एक रास्ता तो ऐसे है, पी से क्यू की तरफ चलने का, ऐसे चल सकते हैं, या फिर ऐसे वाला रास्ता भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये रास्ता बड़ा है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो इस पाथ को हम चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट हैं। आप इस वाले छोटे पाथ को आप चूज़ करिए। तो मैंने इस छोटे रास्ते को पकड़ लिया है। यहाँ पे वी पी पॉइंट से चलता हूँ। सो द मैंने मान लिया कि पॉइंट पी पे पोटेंशियल है वी पी। ऐसे चल रहा हूँ मैं। 4 ओम के रजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, इसलिए यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो इसलिए आप -0 या +0 लिख दीजिए। ऐसे आ रहा हूँ मैं इस तरीके से, 6 ओम को मैं क्रॉस कर रहा हूँ। 6 ओम में कितनी करंट है, आई प्लस 16। मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहा हूँ, इसलिए करंट इसलिए आई एम सॉरी, मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहा हूँ, तो 6 ओम के रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चलने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आई इंटू आर। This is the current which is flowing in the 6 ohm resistor into the value of the resistance. मैं ऐसे आ रहा हूँ, कहाँ पहुँच गया मैं Q पॉइंट पे। तो VP माइनस VQ इक्वल्स टू I प्लस 16 इंटू 6. So this is the value of the VP माइनस VQ और दिस इज़ दी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। लेकिन इस थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज को हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये करंट की वैल्यू हमें पता हो। तो करंट की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, करंट की वैल्यू को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मान लेता हूँ कि ये पॉइंट है ए, मैं ए से चल रहा हूँ, वी ए, ऐसे चल रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो पोटेंशियल विल डिक्रीज बाय आई इंटू आर। सो आई माइनस 8 इंटू 4। ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे चलते हुए 6 ओम को मैं क्रॉस कर रहा हूँ। माइनस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल विल डिक्रीज, सो माइनस आई प्लस 16 इंटू 6। और ऐसे चलते हुए छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल की तरफ जाएंगे। छोटे प्लेट से बड़े प्लेट की तरफ अगर आप जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है, इसलिए मैंने लिख दिया +16। देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है आई एम्पियर की, और मैं चल रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो पोटेंशियल विल डिक्रीज बाय आई इंटू आर। और मैं कहाँ पहुँच गया, पॉइंट ए पे। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो करंट की वैल्यू मुझे मिलेगी -4 एम्पियर। मैं इस करंट की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देता हूँ, -4 + 16 इंटू 6, इट विल बी 12 इंटू 6, सो इट विल बी 72 वोल्ट। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हमने ये ड्रॉ किया था, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 72 वोल्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था फाइंड आउट द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस गिवन सर्किट। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 7 ओम एंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज इज 72 वोल्ट। और यहाँ पे आपका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ।